हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट वन गवर्नेंस। इसका अर्थ क्या है? जमीनी स्तर पर लोकतंत्र। ठीक है, तो उसमें शासन प्रशासन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बहुत शानदार लाइन लिखी हुई है महाभारत की। द रूलर प्रोटेक्ट्स धर्म एंड धर्म प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट। जो एक शासक होता है वह धर्म की रक्षा करता है और धर्म उन्हें प्रोटेक्ट करता है जो धर्म को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए द बिग क्वेश्चंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस? आप सीखेंगे गवर्नेंस क्या होती है, व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर है इसका इंट्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन लिविंग इन कम्युनिटीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो मानव है वह बहुत समय से किस में रह रहे हैं? एक समुदाय में रहते हैं। When a large number of people live together, there can be disagreements and disorder, and rules become necessary to maintain order and harmony in the society. तो होता क्या है, जब लोग बहुत समय से एक साथ रह रहे हैं तो क्या होता है, ज्यादा लोगों के साथ रहने से उनके बीच में कई चीजों को लेकर क्या हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। हर बात पर कोई एग्री करे ये जरूरी तो नहीं। तो ऐसे में समाज में क्या है, नियमों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, जिससे कि जो समाज में व्यवस्था है वो बनी रहे और समाज में शांति और संतुलन है वो बना रहे। ठीक है, there are probably some simple rules at home that you are expected to follow. The school where you study has rules too, some for student, others for teacher. तो आप देखेंगे कि आपके घरों में भी कुछ नियम होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, और स्कूल में भी पढ़ने के दौरान कुछ नियम होते हैं। कुछ नियम स्टूडेंट्स के लिए होते हैं और कुछ नियम टीचर्स के लिए भी होते हैं। इन हायर क्लासेस स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। जब आप एग्जामिनेशन देते हैं तो उसके भी कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है, ड्राइवर्स ऑन द रोड आर एक्सपेक्टेड टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। जो ड्राइवर हैं उनको ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं उनको मानना होता है। पीपल एम्प्लॉयड इन ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स ऑल्सो नीड टू फॉलो द रूल सेट बाय देयर एम्प्लॉयर। और जो भी लोग जिस प्रकार की भी जॉब करते हैं तो उन्हें जिन व्यक्तियों ने चुना है, जो उनके एम्प्लॉयर हैं, उनके द्वारा बनाए गए नियम को फॉलो करना होता है। वाइल द एम्प्लॉयर्स मस्ट ऑल्सो फॉलो रूल्स विच दे हैव कमिटेड टू देयर एम्प्लॉयज। और जो एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने लोगों को चुना है उनको भी कुछ नियम फॉलो करने होते हैं जो उन्होंने कहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज से। ठीक है, वट वुड हैपन इफ नो वन फॉलो दोज रूल्स? क्या हो अगर लोग रूल फॉलो करना बंद कर दें? अ सिंपल आंसर इज दैट सोसाइटी वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन। तो जो हमारी सोसाइटी है वह सही प्रकार से चल ही नहीं पाएगी। लेट्स एक्सप्लोर हाउ डू यू कनेक्ट विद दिस विद अवर डिस्कशन ऑन रूल्स। ठीक है, यहाँ पर फिगर जो 10.1 है पेज 151 में आप उसे देखेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो इससे कैसे कनेक्ट करती है आपको बताना है। व्हाट आर सम ऑफ रूल्स इन योर स्कूल? आपके स्कूल में क्या नियम है और उन्हें किसने बनाया है? हु मेक्स द रूल्स एंड व्हाई? हाउ आर दे मेड? कौन रूल बनाता है और क्यों बनाता है? ठीक है, वे कैसे बनते हैं? दीज आर सम ऑफ क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। और ये सब हम सीखेंगे इस चैप्टर में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, organizing the society's life with different set of rules and ensuring that they are followed is called governance. देखिए, जो कोई भी डिसीजन लेने की क्षमता, ठीक है, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना अलग अलग नियमों के द्वारा, और ये इंश्योर करना कि जितने भी नियम बनाए गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं, उसको कहा जाता है गवर्नेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, अब जब उन नियम को स्कूल में फॉलो करवाया जाएगा प्रॉपर तरीके से तो उसी को कहा जाएगा गवर्नेंस। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द सिस्टम दैट मेक्स द रूल्स एंड एंश्योर दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट। और इन रूल को जो फॉलो करवाएंगे वो कौन होगी? गवर्नमेंट होगी। सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट रूल्स आर कॉल्ड लॉज। और जो महत्वपूर्ण नियम है उनको क्या कहा जाता है? कानून। दिस डज नॉट मीन दैट रूल्स एंड लॉज आर सेट वंस एंड फॉर ऑल।
इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार रूल बन गए सबके लिए एक जैसे, ठीक है। जस्ट एज यू माइट डिस्कस अ पर्टिकुलर रूल एट होम विद योर पेरेंट्स और एज अ स्टूडेंट बॉडी माइट आस्क द स्कूल और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टू चेंज अ रूल, सिटीजन ऑल्सो हैव अ से इन द लॉज एंड रूल्स गवर्निंग द सोसाइटी। अब देखिए, जैसे आपके घर में कुछ नियम है, स्कूल में कोई नियम है, यूनिवर्सिटी जो है आपकी उसमें कोई नियम है, तो आप जो हैं, आप वहां पर कह सकते हैं कि ये नियम सही नहीं है, तो इसको बदल दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो नियम है, कानून है, वह समय के साथ बदलते भी हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे ही जो हमारा समाज है वो चलता है। वी विल सी हाउ दिस टेक प्लेस, ठीक है, और ये कैसे होता है हम देखेंगे। चलिए देखिए, कैन यू आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्विस और अदर एक्टिविटीज दैट आर रिप्रेजेंटेड इन 10 पिक्चर्स। ये जो 10 पिक्चर हैं ऊपर जो हमने देखी, ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि वे किस कैटेगरी की हैं, कौन सी पब्लिक सर्विस की हैं, ठीक है। वट रोल डू यू थिंक द गवर्नमेंट प्ले इन ईच ऑफ दीज एक्टिविटी, इन एक्टिविटीज में गवर्नमेंट का क्या रोल है। कैन यू थिंक ऑफ द other aspects of your daily life where the government play an important role, और आपके जीवन के अन्य कौन से ऐसे पहलू हैं जिसमें आपको लगता है कि गवर्नमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 3 organs of government. All over the world, digital technologies have been transforming the way societies function. पूरी दुनिया में आप देखेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजीज की वजह से जो सोसाइटी का फंक्शन करने का तरीका है वह पूरी तरीके से बदल गया है। इन इंडिया टिल अबाउट 30 years एगो, पीपल हु वांटेड टू ट्रांसफर मनी टू अ डिस्टेंट रिलेटिव वुड हैव टू क्यू अप एट द पोस्ट ऑफिस टू सेंड अ मनी ऑर्डर आफ्टर फिलिंग अप अ फॉर्म। तो 30 साल पहले भारत में क्या होता था कि यदि अगर आपको किसी आपके दूर के रिश्तेदार को या व्यक्ति को पैसे भेजने हो तो आपको पोस्ट ऑफिस में एक लंबी लाइन में लगना होता था, ठीक है, फिर पूरा एक फॉर्म भरना होता था, और इफ दे हैड टू सेंड अ पेमेंट टू सम बिजनेस दे वुड क्यू अप एट देयर बैंक टू ऑब्टेन अ डिमांड ड्राफ्ट। और यदि किसी बिजनेसमैन को कोई पेमेंट करनी पड़ती थी या किसी बिजनेस को, तो उसके लिए भी उन्हें बैंक में लाइन लगाकर डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता था, ठीक है, और फिर उसे पोस्ट द्वारा भेजा जाता था। यू हैव प्रोबेबली नेवर हर्ड दीज टर्म्स, हो सकता है आपने नाम ना सुना हो मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट का, बिकॉज टुडे वी हैव डिजिटल मीन्स ऑफ सेंडिंग अक्रॉस मनी इंस्टेंटली। क्योंकि आज हम क्या है, कोई भी हमें पैसे भेजने हो एक जगह से दूसरी जगह तो हम बहुत आसानी से भेज देते हैं डिजिटल माध्यम से, जैसे कि आप पेटीएम करते हो, फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीजें। हाउएवर, दिस हैज आल्सो क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ क्रिमिनल्स हु विदाउट इवन लिविंग देयर डेस्क फाइंड डिजिटल वे टू स्टीलिंग पीपल्स मनी। हालांकि इसकी वजह से ऐसा भी हुआ है, नए टाइप के क्रिमिनल्स दुनिया में बढ़े हैं जो अपने स्थान पर बैठकर ही लोगों के जो पैसे हैं उनको चुराते हैं। दिस हैज लेड मैनी गवर्नमेंट टू पास न्यू लॉज इन ऑर्डर टू फाइट सच क्रिमिनल एक्टिविटीज कॉल्ड साइबर क्राइम। तो ऐसे क्राइम से लड़ने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसको नए नियम बनाने पड़ते हैं, ठीक है। Some of those criminals who believe in robbing innocent people of their hard earned money instead of using their skill to contribute to the society, ठीक है, कुछ क्रिमिनल्स क्या जो बिलीव करते हैं कि वो जो इनोसेंट लोग हैं उनको लूटें, उनकी गाड़ी जो कमाई है मेहनत की उसको लूटें, जबकि वो क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में अपनी स्किल्स को अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर जो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं इनको अरेस्ट किया जाता है और कोर्ट इनको सजा देता है। दे आर यूजुअली फाइंड एज वेल एज जेल फॉर सम ईयर्स, उनको जुर्माना भी भरना पड़ता है और उन्हें जेल भी भेजा जाता है। थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ द 3 ब्रांचेस और ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। अब हम समझेंगे कि कैसे जो 3 गवर्नमेंट के क्या है ऑर्गन है वो कैसे काम करते हैं। देखिए होता क्या है, the legislature is the organ that makes new laws or legislates. Sometimes it also updates or removes existing laws. This is done by an assembly of representatives of the people. We will soon see how the Indian system works. तो देखिए सबसे पहले ये जो गवर्नमेंट का हमने कहा 3 ऑर्गन होते हैं, सबसे पहला इसमें क्या है, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होती है, जो क्या बनाती है, कानून बनाती है नए, और साथ ही साथ जो पुराने कानून होते हैं जिनकी अब आवश्यकता नहीं है उनको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है या
अपडेट कर देती है। और इन कानून को बनाता कौन है? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिन्हें हमने क्या होता है, चुना होता है। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव। दूसरा ऑर्गन क्या है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन दैट इम्प्लीमेंट द लॉज। अब देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि लेजिस्लेचर ने नियम तो बना दिए, कानून बना दिए, लेकिन कानूनों का क्या होना चाहिए? इम्प्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए। जब वो लागू होंगे और ढंग से चलेंगे, तभी तो उनका फायदा है बनने का। तो इसका काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? जो लॉज बने हैं उनको फॉलो करवाता है पूरी कंट्री में। दिस इंक्लूड्स द हेड ऑफ स्टेट, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, द मिनिस्टर एंड एनी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि इसमें कौन कौन आते हैं? जो हमारे मंत्री आते हैं और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। जैसे आप देखेंगे पुलिस है, तो जो पुलिस संबंधी नियम होंगे उन्हें फॉलो कौन कराएगी? पुलिस करवाएगी। जो जल संबंधित होंगे, वो जो वाटर डिपार्टमेंट होगा वो करवाएगी। जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर करवाएंगे। ठीक है, और जो थर्ड है, थर्ड क्या है? जुडिशरी। ठीक है, थर्ड ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का वो है जुडिशरी। देखिए ये क्या करता है? द जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट विच डिसाइड वेदर someone has broken the law, and if so, what course of action should be taken, including punishment if necessary। तो जुडिशरी क्या करेगी कि अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो अब उसको सजा देना जरूरी है। ठीक है, तो वह उसको क्या देती है? सजा देती है। समटाइम इट ऑल्सो एग्जामिन वेदर अ डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इज राइट और वेदर अ लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर इज वेल कंसीव्ड एंड फेयर टू ऑल। जो क्रिमिनल्स हैं उनको तो जेल भेजती ही है, साथ में और क्या करती है जुडिशरी? जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है वो हमारी जनता के लिए सही है भी या नहीं, वो भी चेक करती है। और एग्जीक्यूटिव जो है उस नियम को सही से फॉलो करवा भी रहे हैं या नहीं, ये भी देखती है। अगर कोई नियम गलत बना है तो जुडिशरी उसको रिमूव करवाती है। और यदि कोई एग्जीक्यूटिव जो है वो सही से नियमों का पालन नहीं करवा पा रहे हैं तो जुडिशरी उनसे भी पूछ सकती है कि ये सब क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर एक्सप्लेन हाउ द थ्री गवर्नमेंट ऑर्गन्स आर एट वर्क इन द केस ऑफ द साइबर क्रिमिनल्स डिस्क्राइब्ड अबव, हाउ डू दे इंटरवीन। तो अभी हमने जो साइबर क्रिमिनल्स वाली चीज़ पढ़ी थी, तो देखिए उसमें कैसे इन तीनों का रोल है। देखिए गवर्नेंस में मैंने आपको अभी बताया ना, लेजिस्लेचर नियम बनाएगी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव उस नियम का पालन करवाएगी, और जुडिशरी जो नियम तोड़ेगी उन्हें भी जेल भेजेगी। साथ में देखेगी कि लेजिस्लेचर ने अगर कोई नियम बनाया है गलत तो उसको भी वो रुकवा देगी। और एग्जीक्यूटिव अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे भी उसका कारण पूछ सकती है। इन एनी गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दीज थ्री ऑर्गन्स मस्ट बी केप्ट सेपरेट। देखिए कोई भी अच्छी जहाँ पर गवर्नेंस है वहाँ पर ये जो तीनों ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इनमें क्या होता है? ये आपस में एक दूसरे से घुले मिले नहीं होते हैं बल्कि सेपरेट होते हैं। सेपरेट का अर्थ क्या है? कि तीनों की पावर क्या है? अलग है। ठीक है, ऑल्दो दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन जो पावर्स है उनका सेपरेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर सारी पावर किसी एक के पास ही हो तो इससे क्या होगा? व्यवस्था खराब हो जाएगी। जैसे अगर लेजिस्लेचर ही नियम बनाए, वही उसका पालन करवाए और वही चेक करे कि हमने जो नियम बनाया है वो सही है या नहीं, तो तब क्या होगा? दिक्कत होगी देश में। ठीक है, तो सबकी पावर्स अलग होनी चाहिए। इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। और ये कैसा सिस्टम होता है चेक और बैलेंस का? देखिए जो लेजिस्लेचर जो नियम बना रही है, ठीक है, उसको देखिए जुडिशरी चेक कर सकती है। ठीक है, जुडिशरी जो डिसीजन दे रही है, ठीक है, अगर वहाँ कोई खराब कार्य हो रहा है तो लेजिस्लेचर के लोग वहाँ के जो क्या हैं, कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हटवा सकती है। और एग्जीक्यूटिव अगर सही काम नहीं कर रही है तो जुडिशरी उसको देखती है। तो यहाँ पर तीनों की शक्तियां अलग हैं और तीनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक व्हाट द अदर इज डूइंग। तो ये तीनों ऑर्गन क्या क्या कर रहे हैं ये सब चेक किया जा सकता है और चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर एक क्लास एक्टिविटी। Can you imagine the sort of disorder we might witness
if all three organs were under the control of the same group of people. Can you describe any such real life situation you may have heard of? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कभी एक ग्रुप के पास ही ये सारी जो कंट्रोल हैं वो आ जाएं? तो ऐसे में वहां पर क्या सिचुएशन होगी? थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट के तीन लेवल भी हैं। ऊपर तो हमने ऑर्गन पढ़ लिए ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के क्या क्या लेवल हैं। एनी गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट टू लेवल्स एट द लीस्ट, लोकल एंड नेशनल। देखिए कम से कम गवर्नमेंट के दो लेवल तो होते ही होते हैं। एक होता है लोकल, ठीक है, स्थानीय स्तर पर। एक होता है नेशनल, जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इट फंक्शन एट थ्री लेवल। भारत में ये तीन लेवल पर है, लोकल, स्टेट और रीजनल एंड नेशनल। ठीक है, तो एक तो है लोकल स्थानीय, एक है स्टेट और रीजनल जो राज्य स्तर पर है, और एक है राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर। ईच लेवल डील्स विद डिफरेंट मैटर, और हर जो लेवल है वो अलग अलग मैटर पर क्या करता है, कार्रवाई करता है, उससे डील करता है। टू यूज अ कंपैरिजन, इफ अ बल्ब इन योर होम इज नॉट लाइटिंग अप, यू विल फर्स्ट चेक द बल्ब। अगर आपके घर में बल्ब कार्य नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप बल्ब चेक करेंगे, ठीक है, स्विच चेक करेंगे और फ्यूज चेक करेंगे। इफ दैट डज नॉट वर्क यू मे कॉल एन इलेक्ट्रीशियन, और अगर यह वर्क नहीं कर पाएगा तो फिर आप किसे बुलाएंगे, इलेक्ट्रीशियन को। एंड इफ इट इज फाउंड दैट द प्रॉब्लम इज नॉट विद इन योर होम, यू मे नीड टू गो टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और अगर वो आपको बताएगा कि आपके घर में कोई समस्या नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास एक कंप्लेन लिखवाने। दीज आर ऑल्सो थ्री लेवल्स ऑफ डीलिंग विद अ प्रॉब्लम। तो ये भी क्या है, तीन लेवल हैं प्रॉब्लम से डील करने के लिए। तो देखिए भारत में क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, एट द टाउन और विलेज लेवल। तो नगर में और गांव में तो लोकल गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को देखती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, गवर्नेंस जो भी निभानी होती है वो ये करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है, स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो गवर्नेंस करेगी, सारी चीज़ों को देखेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम रहते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड जो है स्टेट गवर्नमेंट यहाँ की है, ठीक है, और यहाँ पर अभी बीजेपी पार्टी है। आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में तो वहाँ पर एनडीए अलायंस है, और लोकल स्तर पर भी आपके यहाँ गांव में जो भी ग्राम पंचायत होगी उसके स्तर पर चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया वी हैव लोकल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ तीन गवर्नमेंट है, जैसे हमने बात की, लोकल, स्टेट और सेंट्रल, जिसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इमेजिन द फॉलोइंग, हैवी रेन फॉर अ फ्यू डेज, देयर इज अ फ्लड इन अ पार्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। If it is not too severe, the local authorities may be able to deal with it. सोचिए कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, बरसात हो जाए, ठीक है, आपके किसी जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, और ये कंडीशन क्या है, बहुत ज़्यादा खराब ना हो, तो हो सकता है इसको जो लोकल गवर्नमेंट है वही संभाल ले। इफ इट इन्वॉल्व्स several towns and many villages, the state government will step in and send rescue teams to help affected people. हो सकता है कि ये जो कंडीशन है वो ज़्यादा जगह पर फैली हो, जैसे बहुत सारे नगरों में और गांव में, तो तब क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, हेल्प करेगी, और जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए रेस्क्यू टीम भेजेगी, ठीक है। इसके बाद, बट इफ इट्स अ मैसिव फ्लड, लेकिन अगर ये बहुत बड़ी बाढ़ है जो बहुत ही बड़े एरिया में आई है, तो अब कौन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, और वो लोगों की क्या करेगी, हेल्प करेगी, और जो जो ज़रूरत का सामान है वो भेजेगी। हो सकता है आर्मी को भी भेजा जाए आपकी सहायता के लिए। दीज आर थ्री लेवल्स अगेन। तो ये तीन अलग अलग लेवल हैं। आपने देखा, पहले लोकल गवर्नमेंट ने चीज़ को संभाला, अगर उससे बड़ी बात हुई तो स्टेट गवर्नमेंट ने, और उससे भी बड़ी बात हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने। Many of our institutions have mottos inspired by the wisdom of our ancient text. हमारे ancient text से क्या है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने क्या लिया है, इंस्पायर होकर अपने अपने लक्ष्य रखे हैं, मोटोज रखे हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मोटो, जो भारतीय जो क्या है सरकार, उसका क्या मोटो है, फॉर एग्जाम्पल इज सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मतलब ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। कहने का मतलब क्या है, हमेशा जीत किसकी होती है, सत्य की तो होती है। द सुप्रीम कोर्ट्स मोटो इज यतो धर्मस्ततो जय, और वेयर देर इज धर्मा देर इज विक्ट्री, जहां धर्म है वहां क्या है, जीत है। द टेबल ऑन द फेसिंग पेज प्रोवाइड्स
In summary, a general framework of the main function of government's three organs at the national and state level. Their details will be studied in greater depth in grade 7. तो यहाँ पर आप ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना कि जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट है, उसके ऑर्गन क्या क्या होते हैं और ठीक है वे किस किस स्तर पर कार्य करती हैं और जो आपकी नेक्स्ट क्लास है 7th में आप इन चीज़ों को और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑल इंडिया लेवल पर और स्टेट लेवल पर क्या क्या होता है। देखिए जो जुडिशरी है, कोर्ट्स, तो ऑल इंडिया लेवल पर होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जबकि स्टेट लेवल पर क्या होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं। लेजिस्लेचर, जो कानून बनाना होता है। नेशनल लेवल पर क्या होता है, आपने देखा होगा पार्लियामेंट, वहां पर लोकसभा और राज्यसभा होती हैं जो क्या करती हैं, नियमों को बनाती हैं। जबकि स्टेट के अंदर क्या होता है, वन स्टेट असेंबली और विधानसभा, ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद होती है और कहीं कहीं पर केवल विधानसभा होती है। ठीक है, तो वहां नियम बनते हैं। थर्ड अगर आप देखें तो थर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव किस तरीके से वर्क करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लीड करते हैं सबको, हेड एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स, और वो जितनी भी हमारी आर्म फोर्स हैं उनके क्या होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, उनके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और यदि हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की तो उसको जो लीड करते हैं वो कौन करते हैं, गवर्नर, राज्यपाल, और एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके फंक्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं, डिफेंस के काम जो हैं, फॉरेन अफेयर्स के काम, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है सारे। एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, करेंसी, इंटर स्टेट कॉमर्स, एजुकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज, तो ये सारे कार्य करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि स्टेट गवर्नमेंट क्या देखती है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, एडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड लोकल गवर्नमेंट। तो ये सब कौन देखती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है। आगे हम बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। बॉर्न इन अ हम्बल फैमिली इन रामेश्वरम, तमिलनाडु इन 1931, वे 1931 में पैदा हुए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ रिनाउंड साइंटिस्ट निकनेम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वो बहुत ही आपको क्या है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिनको किस नाम से भी जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, फॉर हिज क्रूशल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। और उनका बहुत बड़ा क्या है, योगदान है इंडियन जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें, और जो मिसाइल प्रोग्राम है, और जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उनमें। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्व एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। वह भारत के 11वें राष्ट्रपति बने 2002 से 2007 के बीच। डिस्पाइट हिज हाई स्टेटस ही रिमेन डीपली कनेक्टेड टू द पीपल एंड द यूथ इन पर्टिकुलर थ्रू हिज पैशन फॉर गुड एजुकेशन एंड इनोवेशन। और वे हमेशा लोगों से जुड़े रहते थे, यूथ से जुड़े रहते थे। ठीक है, और उनका क्या था, बहुत ही ज़्यादा पैशन था किससे रिलेटेड, गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा व्यवस्था और इनोवेशन से, ताकि जो बच्चे हैं वे नई नई क्या करें, खोजें करें, एक्सपेरिमेंट करें। ही इंस्पायर्ड मिलियन विद हिज ह्यूमिलिटी, डेडिकेशन टू सोशल कॉजेज एंड कमिटमेंट टू द नेशन। और उन्होंने लोगों को क्या किया, बहुत इंस्पायर किया। आप यदि आप देखेंगे ना उनका नेचर, उनका एकदम साधारण तरीके से रहना, ही टायरलेसली एनकरेज यंग इंडियंस टू ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड टू अचीव देयर गोल्स। और वे हमेशा एनकरेज करते थे भारतीयों को, किस लिए, कि बड़ा सोचो और उसके लिए क्या करो, प्रयत्न करो। ठीक है, कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करो। डॉक्टर कलाम showed that even though his position as the president of India was nominal, he could play an important role impacting countless lives. Let us meditate on a few of his inspiring thoughts। तो यहाँ पर उनके बहुत सारे थॉट्स लिखे हुए हैं, आप इन सबको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक थॉट ये देखिए, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग। सपना वो नहीं होता जिसे आप सोते समय देखते हैं। इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लिप। जो ड्रीम होता है वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र। यू मे हैव नोटिस दैट वी अर्लियर मेंशन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ऊपर हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल,
This is one of the foundation stone of the system of governance adopted by most countries of the world, democracy. The word democracy comes from two Greek words, demos meaning people and kratos meaning rule or power. So democracy literally means the rule of the people. तो डेमोक्रेसी क्या है? एक ग्रीक वर्ड से आया है, क्या है? डेमोस और क्रातोस। डेमोस का मतलब क्या होता है? लोग, और क्रातोस मतलब है पावर या रूल। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? रूल ऑफ द पीपल, लोगों का शासन। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है? जनता जिन्हें चुनती है वही तो शासन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जनता क्या होती है? डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी पावर मानी जाती है। बट कैन ऑल पीपल एक्चुअली रूल? क्या सारे के सारे लोग रूल कर सकते हैं? इट इज़ क्लियरली नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब जैसे हमारी जनसंख्या देख लीजिए, 1 अरब से ज़्यादा है, तो क्या हम सब रूल करेंगे? नहीं। इमेजिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट योर क्लास वांट टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ योर स्कूल्स प्रिंसिपल। आपकी कोई प्रॉब्लम है और आप अपने स्कूल प्रिंसिपल को बताना चाहते हैं। मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द क्लासरूम और विद द स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और परहैप्स यू वुड लाइक टू प्रपोज अ सर्टेन डेट फॉर अ फील्ड ट्रिप। हो सकता है आपको किसी चीज़ से परेशानी हो, ठीक है? तो आपको वो चीज़ प्रिंसिपल को बतानी है, पर क्या पूरी क्लास प्रिंसिपल के पास चली जाएगी? नहीं, आपकी क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो कौन होता है? क्लास मॉनिटर, ठीक है? तो वो क्या करेगा? जिसको पूरी क्लास ने इलेक्ट किया है। इवन इफ देर इज नन, वन रिप्रेजेंटेटिव कैन बी सिलेक्टेड फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस। आपकी क्लास में यदि मॉनिटर है तो ठीक, अगर कोई नहीं है तो पूरी कक्षा मिलकर किसी को चुनेगी और वो प्रिंसिपल के पास जाएंगे आप सबका रिप्रेजेंटेशन लेकर कि हमें ये प्रॉब्लम है और कृपया इसका समाधान कीजिए। ठीक है, इट इज़ द सेम प्रिंसिपल एट द स्टेट और नेशनल लेवल। थ्रू इलेक्शन people vote for representatives who will be the elected members of their respective assemblies। अब देखिए यही सेम चीज को अपनाया जाता है स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल्स पर। किससे? चुनाव के द्वारा। आपने देखा है ना, चुनाव होते हैं, लोग क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, ठीक है? और ये मेंबर्स सारे कहाँ पहुंचेंगे? अपनी अपनी असेंबलीज में। जो जो जीतेंगे असेंबलीज में पहुंचेंगे। दे आर जनरली कॉल्ड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट में उन्हें क्या कहा जाता है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए, ठीक है? और नेशनल लेवल पर उन्हें क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? एमपी। All these members discuss law, problems, and solution in the assemblies, and through dialogue and debate try to convince each other whenever there are different opinion। तो अब ये सारे जो मेंबर हैं वो क्या करते हैं? वहाँ पर जाकर लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, उनके क्या क्या सॉल्यूशन होंगे, ठीक है? और वहाँ पर तरह तरह की डिबेट चलती है और बाद में क्या होता है? सब अपने अपने ओपिनियन देते हैं और कानून बनते हैं। Like any modern democracy, therefore India is a representative democracy। ठीक है, जो भारत है वो क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। विद सम 970 मिलियंस वोटर इन 2024, और 2024 में 970 मिलियन वोटर्स, ठीक है? In principle, all Indian citizens above the age of 18 have the right to participate in these election। और इलेक्शन में कौन कौन पार्ट ले सकता है? जो भी लोग 18 साल या उससे ऊपर के हो गए हैं वो सब इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। इमेजिन दैट योर क्लास इज प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक। आपकी क्लास जो है पिकनिक पर जाना चाहती है। देर आर टू पॉसिबल प्लेसेस। हो सकता है आप प्लेस ए पर जा सकते हैं और प्लेस बी पर। द क्लास डिस्कसेस द प्रोज एंड कॉन्स, डिस्टेंस, टाइम, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। और अब सब क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि डिस्टेंस कितनी है, टाइम कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ हैं या नहीं। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अराइव एट अ डिसीजन। एक डिसीजन पर पहुंच पाना क्या होगा? मुश्किल होगा। सो योर टीचर डिसाइड दैट वोटिंग कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपके टीचर क्या डिसाइड करते हैं? कि ऐसा करते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं। द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन फेवर ऑफ प्लेस ए रेज देयर हैंड्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फेवर ऑफ प्लेस बी रेज देयर। पहले जो नंबर ए के पक्ष में है वो अपने हाथ उठाएंगे और बाद में जो नंबर बी के पक्ष में है वे अपने हाथ उठाएंगे। द डिसीजन इज टेकन बाय विच एवर ऑप्शन गेट अ लार्जर नंबर ऑफ रेज हैंड। और जिसको भी इस वोटिंग के दौरान ज़्यादा वोट मिलेंगे
उस वाली डेस्टिनेशन पर वो जाएंगे। दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसको कहा जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रॉब्लम थी, आप सभी से पूछ लिया गया और आप सब ने ही वोटिंग के थ्रू बता दिया कि फाइनली किस प्लेस पर जाना है। ठीक है। द टर्म The term grassroots democracy refers to a system that enables and encourages the participation of ordinary citizens, the base of the pyramid we saw in 10.4 on page 155. ग्रासरूट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, लोगों को पार्टिसिपेशन दिलवाता है। ठीक है, कि सामान्य लोग भी क्या कर सकते हैं, शासन में अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए, जो जनता है वही सर्वोपरि है। जनता ही लोगों को चुनेगी और फिर जो जनता चाहेगी वैसा ही शासन होगा। इन सच सिस्टम द सिटीजन कैन हैव अ से इन डिसीजन विच अफेक्ट देम। और यहाँ पर क्या होती है, जनता ही नियमों को बनवाती है एक तरीके से। ठीक है, आपने ही चुना है और आपके लिए अब नियम बनेंगे। वी विल स्टडी मोर फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर। हम आगे के जो 2 चैप्टर हैं उसमें इस डेमोक्रेसी को समझेंगे और अगली कक्षाओं में भी। बिफोर वी मूव ऑन, देखिए क्या क्या हमने पढ़ा। नो कंट्री कैन रन विदाउट गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। कोई भी देश गवर्नेंस और गवर्नमेंट के बिना नहीं चल सकता। अ मॉडर्न गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स। जो आज की आधुनिक गवर्नमेंट है उनके 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये 7 कार्य करती हैं। लेजिस्लेटिव नियम बनाती है, एग्जीक्यूटिव उनका पालन करवाती है और जुडिशरी चेक करती है नियम सही है या नहीं, और जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनको सजा दिलाती है। द इंडियन गवर्नमेंट फंक्शन एट 3 लेवल। जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन करती है 3 लेवल पर। सेंटर पर, जिसको नेशनल लेवल भी कहा जाता है, दूसरा है स्टेट लेवल और लास्ट है लोकल लेवल। डेमोक्रेसी इज द ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर दिस सिस्टम। और इस पूरे सिस्टम के लिए क्या है, लोकतंत्र क्या है, ओवरऑल क्या है, एक फ्रेमवर्क है। क्योंकि डेमोक्रेसी है, जब लोकतंत्र है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तभी ये चीज़ें हो पाती हैं। इट फंक्शन थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बोथ एट द स्टेट एंड द नेशनल लेवल। और इसमें हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी।